नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बड़ा महत्व होता है और सामान्यतः लोग दक्षिण दिशा को अशुभ दिशा मानते हैं। क्या वाकई में दक्षिण दिशा अशुभ दिशा है? दक्षिण दिशा से कोई लाभ नहीं हो सकता है? आज चर्चा करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि दक्षिण दिशा का क्या महत्व है। देखिए, मुख्य रूप से 4 दिशाएं मानी जाती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो मुख्य 4 दिशाएं हैं उसमें से एक दिशा दक्षिण दिशा है। ये दिशा यम देवता की और पितरों की, पूर्वजों की दिशा मानी जाती है और ज्योतिष में दक्षिण दिशा मंगल से संबंध रखती है। सामान्य लोगों की मान्यता ये है कि ये दिशा अच्छी नहीं होती, ये दिशा शुभ नहीं होती। लोग आम तौर पर दक्षिण मुख वाले प्लॉट लेने से या दक्षिण मुखी मकान लेने से बचते हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता ये है कि दक्षिण मुख वाले मकान में रहने से या दक्षिण मुखी प्लॉट में रहने से जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मकान दक्षिण मुखी है, प्लॉट दक्षिण मुखी है, तो वो जीवन में अशुभता पैदा करेगा, जीवन में प्रगति और उन्नति नहीं होगी। अब ये जानते हैं कि क्या वाकई में दक्षिण दिशा कोई अशुभ दिशा है? देखिए, दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती। जैसे हम मानते हैं ना कि पूरब सबके लिए शुभ है, तो पूरब सबके लिए शुभ नहीं होता। उसी तरह से दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती। ये दिशा शक्ति, साहस और अपार धन जीवन में देती है। मंत्र शक्ति के लिए और गहरी साधना के लिए ये दिशा विशेष फलदायी होती है। घर के मुखिया को घर के दक्षिण दिशा की तरफ रहना हमेशा ज्यादा शुभ होता है। दक्षिण दिशा के 3 हिस्से हैं। एक तो खुद पूरा पूरा दक्षिण, एक है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, और एक है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। 3 हिस्से मुख्यतः दक्षिण दिशा के होते हैं, जिनके अलग अलग हिस्सों का जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। दक्षिण दिशा के अलग अलग हिस्सों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम जानकारी देंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। तो दक्षिण दिशा के बारे में हमने जाना। अब दक्षिण पूर्व के बारे में जानते हैं, साउथ ईस्ट के बारे में जानते हैं कि इस दिशा का महत्व क्या है। इस दिशा को आग्नेय दिशा कहा जाता है और ये दिशा अग्नि की मुख्य दिशा मानी जाती है। इसको आग्नेय दिशा कहा जाता है। यहां पर रसोई घर बनाना
या अग्नि के बिजली के उपकरण रखना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। आग्नेय दिशा में यानी साउथ ईस्ट में एनर्जी ज्यादा होती है, तो इस स्थान पर बच्चों के कमरे बनाए जा सकते हैं। सामान्यतः आग्नेय दिशा में दंपतियों को, पति पत्नी को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में अगर दंपति रहेंगे तो उनके बीच में बेवजह के झगड़े होंगे और शादी टूटने की, बिखरने की नौबत आ जाएगी। आगे बात करेंगे साउथ वेस्ट के बारे में, यानी दक्षिण पश्चिम के बारे में। अब जानते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है, इस दिशा का महत्व क्या है? देखिए, साउथ वेस्ट दिशा जो है ये पृथ्वी तत्व की प्रमुख दिशा है और इसको नैऋत्य दिशा कहा जाता है। ये धन की सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है। यहां पर धन का आना और धन को बचाना दोनों आसान होता है। इस स्थान पर घर के मुखिया का रहना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। घर के जो पति पत्नी सबसे बड़े घर के स्वामी हैं, अगर वो नैऋत्य दिशा में रहें, साउथ वेस्ट में रहें, तो बहुत अच्छा होगा। इस स्थान पर तिजोरी बनाना या धन की आलमारी रखना हर हिसाब से अच्छा रहता है। तो एक बात अब आपके समझ में आ गई होगी कि दक्षिण दिशा बुरी दिशा नहीं है। इसका सही इस्तेमाल करके आप दक्षिण दिशा से लाभ पा सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि अगर दक्षिण दिशा से लाभ उठाना है, दक्षिण दिशा से फायदा उठाना है, तो कैसे उठाएंगे? दक्षिण दिशा को घर में हमेशा भारी रखिए। घर का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर भारी चीजें रखिए, भारी काम करिए। इस दिशा में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखिए। धन और कीमती सामान भी दक्षिण पश्चिम की तरफ रखने का प्रयास करिए। अगर आपकी कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ठीक है और आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक है, तो आप दक्षिण दिशा का मकान ले सकते हैं। जिनकी कुंडलियों में मंगल ठीक है, उनको दक्षिण दिशा का मकान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दक्षिण मुखी फ्लैट है, तो फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन दक्षिण मुखी है, तो घर में हनुमान जी की पूजा करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। और दक्षिण मुखी अगर आपका मकान है, दक्षिण मुखी अगर आपकी जमीन है, तो वहां पर घर का रंग या तो नीला रखा जाए या सफेद रखा जाए। इन रंगों को रखने से दक्षिण दिशा का पूरा पूरा फायदा आप अपने जीवन में उठा पाएंगे। देखिए, दक्षिण दिशा के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको किस दिशा का मकान सूट करता है, ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पूर्व दिशा का मकान सबको सूट करे, उत्तर दिशा का मकान सबको सूट करे और दक्षिण सबको नुकसान करे। अगर कुंडली में बुध की पोजीशन अच्छी है,
तो उत्तर दिशा के मकान में रहिए। मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, दक्षिण में रहिए। बृहस्पति अच्छा है तो पूर्व दिशा के मकान में रहना आपके लिए बढ़िया होगा। तो अगर आपको दक्षिण मुखी मकान में रहना है, अच्छा मकान, अच्छा प्लॉट मिल रहा है, तो आप कुंडली के दक्षिण दिशा को, दशम भाव को देख लें और मंगल को देख लें। उसके हिसाब से आप निर्णय लेकर के दक्षिण दिशा के मकान में रह सकते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियां आप देखेंगे, उनका चेहरा पूरब या पश्चिम की तरफ होता है, लेकिन हनुमान जी की कुछ मूर्तियां दक्षिण मुखी होती हैं। हनुमान जी की कुछ मूर्तियों में उनका चेहरा दक्षिण की तरफ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, नियम ये कहता है कि कोई भी देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाए तो वो पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके स्थापित की जाती है। लेकिन हनुमान जी और माता काली, इनकी जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष प्रतिमा स्थापित की जाती है, तो वो दक्षिण की तरफ की जाती है, जिसको दक्षिण मुखी हनुमान जी कहते हैं या दक्षिण मुखी काली माँ कहते हैं। ये जो दक्षिण मुखी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, इनके अंदर विशेष शक्ति होती है और जब आप इनके दर्शन करते हैं तो आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उज्जैन में जो महाकाल का शिवलिंग है वो भी दक्षिण मुखी है। उसको भगवान शिव का अघोर मुख कहा जाता है और इसीलिए उनको महाकाल कहते हैं। उज्जैन में उनका दर्शन करने से आयु की बाधा कट जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।